नमस्कार। आज हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। बोर्ड एग्ज़ाम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखें, इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है। स्पीच कहें या नरेशन कहें एक ही बात है। पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, उसके बाद उस पर आगे स्टेप लेंगे। तो पहले समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे कि इसे इन्वर्टेड कामास, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामास में लिखा जाता है। ये इसकी पहचान है। अगर कहीं पर कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है तो उसका मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ लिखा जाएगा वो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी, इसको ऐसे समझें कि वक्ता द्वारा जिस रूप में कोई बात बोली जाती है उसे प्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये तो है डायरेक्ट स्पीच की है क्या। तो एक ये इसकी पहचान है कि इसको इन्वर्टेड कॉमास में, मैंने आपको यहाँ से बताया कि ये इन्वर्टेड कॉमास लिखा जाता है। दूसरी बात, वक्ता द्वारा जिस रूप में कोई बात बोली जाती है वो प्रत्यक्ष कथन कहलाती है। जिन शब्दों का प्रयोग किया वही शब्द होते हैं, उनमें कोई चीज नहीं होती। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनडायरेक्ट को कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में बोला जाता है परोक्ष कथन। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए आप। जब वक्ता द्वारा बोली गई बात को ज्यों का त्यों, माने यथारूप में, एज इट इज, ज्यों का त्यों प्रस्तुत न करके उसका भाव प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे परोक्ष कथन कहते हैं। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा है। डायरेक्ट स्पीच हो गई और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। जब वक्ता द्वारा बोली गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत ना करके उसका भाव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे परोक्ष कथन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो हमें क्या क्या बदलना। पहले हम ये नोट कर लें कि हमें क्या क्या बदलना है। ठीक है, फिर उन्हें बदलने के रूल्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, आरबी बदलनी है हमको, आरबी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हम
संयोजक का प्रयोग करेंगे, संयोजक। इसको अंग्रेजी में कनेक्टर भी कहते हैं, कंजंक्शन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमें नोट करना है कि हम सर्वनाम बदलेंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि हम टेंस को चेंज करेंगे, टेंस को। और फिफ्थ पे हम निकटता सूचक शब्दों को चेंज करेंगे, निकटता सूचक शब्द। ठीक है ना। ये 5 चीजें हमको बदलनी है। हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे किसी भी पैटर्न पे तो क्रमशः हमें क्या क्या बदलना है। हम सबसे पहले आरबी बदलनी पड़ती है, उसके बाद में संयोजक लगाना होता है दोनों पार्ट के बीच में, और फिर हम सर्वनाम जो होंगे उनको बदलेंगे, फिर टेंस बदलेंगे, फिर निकटता सूचक शब्दों को बदला जाता है। इस प्रकार से कुल जमा हमें 5 चीजें बदलनी होती हैं। इसके बाद हम जरा देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस जब लिखा होता है तो उसके कितने पार्ट हो सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम 2 पार्ट में समझेंगे। इन्वर्टेड कोमा में आप देख रहे हो ये जितना भी सेंटेंस लिखा गया है इसको हम बोलते हैं बेटा आरएस। क्या बोलते हैं? आरएस। इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। हमें मोस्टली जो चेंजिंग करनी है, जो परिवर्तन करना है वो इसी में करने होते हैं, और इसके बाहर हमें केवल आरबी बदलनी होती है। तो यहाँ आप देख लो ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है, मैंने अंडरलाइन करके बता दिया, यहाँ जाकर इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप हुआ है, तो ये पूरा सेंटेंस आरएस कहलाता है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो वर्ब है, जो सेंटेंस का पहला वर्ब है, इसको हम बोलते हैं आरबी। ठीक है ना। इसको हम आरबी बोलते हैं, आरबी। इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जिससे बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर ये ही बोल रहा है, तो जो व्यक्ति बोलता है उसको तो कहते हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर के साथ जो वर्ब आती है वो हो गई हमारी आरबी। आरबी जिसके साथ हो रही है, मतलब बात जिससे की जा रही है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे इस सेंटेंस में हमारा मी ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरे सेंटेंस में कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा आरएस हो गया, और ये हमारा रिपोर्टर है, ये आरबी है, और ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम 2 भागों में इनकी बात करें तो ये आरएस सेक्शन कहलाएगा, और ये हमारा आरबी सेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरबी सेक्शन। और इसको हम कहेंगे आरएस सेक्शन। ठीक है ना। अब हम जरा सर्वनाम परिवर्तन को देख लेते हैं। सर्वनाम परिवर्तन में ध्यान रखिएगा, इसका एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, शन/123। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आप चाहें तो इनको डिटेल में भी यहाँ नोट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल इस प्रकार से होगा, आई, माई, मी और माइन, नीचे वी, कॉमा अवर, कॉमा अस। इनको हम कहाँ से बदलेंगे? इनको बदलने का सिस्टम होगा आरबी के कर्ता के अनुसार, आरबी के कर्ता अनुसार। ठीक है ना। आई, माई, मी या माइन, वी, अवर, अस और आवर्स, ये अगर कहीं पर आ जाएगा तो इनको हम आरबी के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। अभी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है हमारा यू, योर और यू। इनको हम कहाँ से बदलेंगे? आरबी के कर्म के अनुसार। ठीक है ना। यहाँ बदलने वाले बदले
इसको भी बदलें। तो यू, योर, यू इनको आरबी के कर्म के अनुसार बदला जाएगा और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हेडिंग हम नोट करेंगे चेंजिंग ऑफ टेंस। अब हम देखते हैं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आते हैं उनको हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट सेक्शन है टेंस का और फिर परिवर्तित टेंस, माने ये टेंस इधर बदल के जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है आपका पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है ना। और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट का परफेक्ट बदलेगा पास्ट के परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बदलेगा पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट है, ये बदलेगा पास्ट के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट। सेल का हो जाता है शुड, बिल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड। इस प्रकार से हमें वर्ब चेंज करने होंगे। लेफ्ट साइड में जो भी टेंस होगा वो राइट साइड के सामने लिखे हुए टेंस में बदल जाएगा। अब देखते हैं कि निकटता सूचक शब्दों को कैसे बदला जाएगा। यहाँ मैं एक सूची बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। अगर दिस आ जाए तो दिस का दैट हो जाएगा, दीज आ जाए तो उसका दोज हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक है ना। यस्टरडे का द प्रीवियस डे और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। हेयर का देयर हो जाता है, टुडे का दैट डे। इसी प्रकार टू नाइट आ जाए तो उसका दैट नाइट हो जाएगा और नाउ का हो जाता है देन। इस प्रकार से निकटता सूचक शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी सूचक शब्दों में बदला जाए। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 3 बेसिक नियम देख लेते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है, यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आरबी प्रेजेंट टेंस में आ जाए तो केवल हम कनेक्टर लगाएंगे और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस में आ जाए तो भी हम आरएस का टेंस चेंज नहीं करेंगे। और यदि आरएस में सार्वभौमिक शब्द दे दिया जाए, ऐतिहासिक घटना दे दी जाए या किसी प्राणी का आदत या स्वभाव का वर्णन हो तो भी आरएस का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस नियम के अनुसार बदल जाता है। मतलब ये कंडीशन है कि आरएस का टेंस तभी बदलेगा जब आरबी जो है पास्ट टेंस में हो, तो इसका पास्ट टेंस में होना ज़रूरी है। अभी हम केवल बेसिक रूल्स पे बात कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा असर्टिव सेंटेंस और उसके बाद इंटरोगेटिव संबंधी, तो इसको देखें और उनको भी ध्यान से देखें और जो कुछ पूछना हो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं।